नमस्कार दोस्तों। आज रमण महर्षि की बातचीत दो लेडीज़ से हो रही है। पारसी लेडीज़ हैं, बहुत सीरियस लेडीज़ हैं। इनको देख करके हमको भी ये क्वेश्चन उठना चाहिए, एहसास आना चाहिए कि सीरियसनेस क्या होता है। इन दोनों लेडीज़ का नाम है मिसेस गुलबाई एंड मिसेस सिरीन बाई। ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही थी रमण महर्षि से, लेकिन वो क्वेश्चंस का एक सार था। वो सार क्या था? ये बार बार यही कह रही थी कि हमको ये पता है कि जो रियल सेल्फ होता है, हमारी आत्मन जो होती है, वो हमारी ईगो के दूर होती है। लेकिन ये मेरी थियोरेटिकल नॉलेज है, इसको मैं थियोरी में, बातचीत में, थॉट्स में तो समझती हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे रियलाइज़ करें, इसमें हमारी मदद करिए, रमण को कह रही हैं। रमण एक नई बात बताते हैं, नई हर उस आदमी के लिए जो बहुत सीरियस होगा और ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनने का मतलब है, अगर आपने कहीं किसी फिलोसोफर की बात पहले से सुनी हो और वो अचानक से याद आ जाए इस बात को सुनते सुनते, तो ध्यान नहीं है वो। अगर आप, जो रमण कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुन पाते हैं और कुछ देर के लिए उसके साथ शांति से रहते हैं, तो छोटा सा फूल, छोटा सा अंकुर खिलता है। रमण कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम्हें नया नया जाकर के मार्केट से खरीदना है। कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। रमण कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। अब हमारे अंदर में कौन सा एक्सपीरियंस है? इस हाथ का एक्सपीरियंस, खाना खाते समय खाने का एक्सपीरियंस, अपने बच्चे के साथ बात करते समय उस बातचीत का एक्सपीरियंस, इसी एक्सपीरियंस के अंदर घुला हुआ है। मास्टर कहते हैं खाली एक ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो थॉट है कि मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, ये थॉट खाली हो जाए। अब ऊपर ऊपर से सुनने में लगता है बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं आता, क्योंकि हमारी थॉट्स, कोई भी थॉट रैंडमली नहीं चलती हमारे दिमाग में। वो हमारी अपनी खुद की बिलीफ से और हमारी समझ से, हम जिस चीज़ को विश्वास करते हैं, हमें से ज़्यादातर लोगों को यही विश्वास है, क्योंकि हमारा यही एक्सपीरियंस है कि हम खुद को नहीं जानते। लेकिन मास्टर कुछ और कह रहे हैं। गेट रिड ऑफ थॉट्स दैट आई हैव नॉट रियलाइज्ड। मास्टर कह रहे हैं इस थॉट के प्रति खाली हो जाओ कि मैंने खुद को रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन अंदर अंदर आवाज़ नहीं चल रही है आपके कि अभी तक तो रियलाइज़ किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। और मास्टर कह रहे हैं उस थॉट को हटाओ, खाली करो। तो जैसे आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि बिना रियलाइज़ किए आदमी क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि नहीं रियलाइज़ है। ये औरत भी ऐसे कहती है, अच्छा अगर हम लोग रियलाइज्ड हैं ऑलरेडी से, तब कोशिश क्यों करें ये ध्यान, ये आपके पास आकर के बैठ के बातचीत करना, जो कुछ भी आप बताते हैं वो सब क्यों करना, जब पहले से ही रियलाइज्ड हैं। तो मास्टर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर में एक है पीस, शांति, उसको स्टिलनेस कह सकते हैं आप, जो आमतौर पे बहुत सीरियस लोगों को भाती नहीं है, इसीलिए हम उस तरफ नहीं जाते। तो रमण कहते हैं आपके अंदर में पहले से ही स्टिलनेस है, पीस है, और उसके अंदर में चलने वाले थॉट्स। जैसे ग्लास में पानी होता है और पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, रंग होता है, कभी कचरा होता है, कभी चीनी होता है, जिस हिसाब से आप उस पानी को पीना चाहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे माइंड के अंदर में प्योर स्टिलनेस है और थॉट्स का घूमना है। तो जब थॉट्स उसमें से गायब हो जाते हैं और बस स्टिलनेस बचता है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो फिलहाल तुम ये नहीं कह सकती हो कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ, तुम्हारे अंदर वो है। और मास्टर हमको याद दिलाते हैं कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं है कि हमारे माइंड और बॉडी के अंदर में सेल्फ रियलाइजेशन या स्टिलनेस नहीं है अंदर ही है, बाहर नहीं है। मास्टर कहते हैं जब आप सीरियस साधक हो जाते हैं तो कॉमनली इस तरह के थॉट्स, घरेलू थॉट्स, पैसे रुपए के थॉट्स आप छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थॉट्स दूसरे रूप में आते हैं। अब आपके थॉट्स आते हैं कब होगा रियलाइजेशन, या डाउट्स चलते रहते हैं, है भी कि नहीं, ट्रूथ की बात करते रहते हैं, है भी कि नहीं। अब ये डाउट है, अपने आप में डाउट हमको असली दिखता है, सच दिखता है। डाउट केवल एक सेंटेंस की तरह, एक वाक्य की तरह, एक थॉट की तरह नहीं दिखता। मान लीजिए आपके घर के सामने से कोई बच्चा या कोई आदमी चीखता चीखता
चला जाए कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, खूब ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे? हम अपने डाउट्स के ऊपर विश्वास करते हैं, उस बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जो चीख रहा है, क्योंकि उसमें तो हम डायरेक्टली अपना परसेप्शन अपनी आंखों से देख लेंगे बारिश नहीं हो रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अपने अंदर में जब डाउट्स चलते हैं तो स्टिलनेस की तरफ ध्यान नहीं जाता है, उस डाउट के ऊपर पूरा फोकस रहता है और वही डाउट असली लगना शुरू हो जाता है। इसलिए रमन कहते हैं जब भी कोई डाउट चले, जब भी ये थॉट आए, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो इस थॉट को और इस डाउट को अपने से दूर रखो, इनको पहचानो और ले जाओ अपने आप को स्टिलनेस की तरफ। रमन बहुत ही यूनिक थे और उनका तरीका एकदम सिंपल था। वो कहते थे हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में दोनों चीज़ें हैं, दो चीज़ें। हम लोग एक ही चीज़ को खोजते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपनी बॉडी को अपना सेल्फ मानते हैं। रमन कहते हैं हमारे अंदर में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा सेल्फ, एक हमारा नॉन सेल्फ। एक हमारा सेल्फ, एक हमारा नॉन सेल्फ। और जब तक हम अपने आप को उस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा नॉन सेल्फ है, तब तक हम परेशान रहते हैं। जब तक हम अपने आप को ऐसी किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा असल रूप नहीं है, तब तक शोर मचता जाएगा। उस शोर को बोलते हैं थॉट्स। थॉट्स का प्रोडक्शन, थॉट्स का निकलना केवल इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ लिया है जो हम नहीं हैं। देखा है कभी कभी क्या होता है आपके साथ, जब आप किसी काम में बहुत लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो बॉडी का एहसास नहीं रहता, भूख का एहसास नहीं रहता, दुख का एहसास नहीं रहता। हर रोज़ सोते समय ऐसा होता है। मास्टर कहते हैं जब भी नॉन सेल्फ, जो चीज़ हमारा सेल्फ नहीं है, वो जब अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तब जो बचता है वो केवल सेल्फ है। मास्टर कहते हैं, रमन कहते हैं, कहीं पर भी अगर किसी कमरे में जगह बनानी है तो बस उस कमरे से सामान निकाल के बाहर फेंक दो। बोलते हैं कमरे में खाली जगह बनानी थोड़ी पड़ती है, वो तो पहले से है। जिस समय सामान भरा हुआ था उस कमरे में, तब भी खाली जगह थी। ऐसे ही तुम्हारे अंदर में भी वो खाली जगह अभी भी है। तुम जितना भी परेशान हो, उस खाली जगह के पास रहो, उस स्टिलनेस के पास रहो, उस पीस के पास रहो। उसके बाद मास्टर हमारी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कन्फ्यूजन कहाँ से आती हैं? हम अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो विचार जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनके पीछे कोई समझ होती भी नहीं है, तब भी हम उसके ऊपर विचार करते हैं, विश्वास करते हैं। रमन कहते हैं जब विचार नहीं होते, जब विचार कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएंगे। उसके पीछे, विचारों के पीछे एक एंटिटी होती है जो उनको महसूस करती है, विचारों को जगाती है, जिसकी प्रेजेंस में विचार दिखते हैं। और कहते हैं जो ज्ञान और अज्ञान है, ये तो इस माइंड का, इस थॉट की वजह से है। और ये पैदा ही इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमेशा ड्युअलिटी में रहते हैं, द्वैत में। द्वैत मतलब क्या होता है? द्वैत मतलब एक सिंपल भाषा में थॉट्स। जैसे ही आपने कुछ सोचा, वो द्वैत है, क्योंकि हम असल में दो हैं नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल एंटिटी है। जैसे आपकी पूरी बॉडी एक सिंगल बॉडी है। ये आप कह सकते हैं कि ये उंगली इस शरीर का हिस्सा नहीं है। अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जब दर्द करती है तब कह सकते हैं, तभी कहेंगे ही। तब कहते हैं ये उंगली दर्द कर रही है, तब पहली बार एहसास होता है कि उंगली है, पैर है, सर है, अदरवाइज कहाँ पता चलता है। तो जिस समय आप इस दुनिया से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, आपको पता कैसे चल रहा है? थॉट्स के रूप में। तुम्हारे अज्ञान मतलब थॉट्स का चलते रहना। मास्टर कहते हैं जब तुम शांत रहते हो तो अंदर कुछ खोज रहे हो क्या? कोई ऐसी एंटिटी जिसको तुम कह सको कि ये मैं हूं, ये ब्रह्म है ना। वो अंदर का खाली स्पेस, यही तुम हो। अंदर में दो सेल्फ होंगे क्या? एक पीस है और उस पीस के बदले कुछ और होगा क्या जिसको तुम कहोगे कि ये मैं हूं? दो नहीं होते अंदर,
तुम्हारे सेल्फ की, ट्रू सेल्फ की आँख, कान ये सब नहीं होते, वो इसके परे होता है, बहुत परे होता है, अकेला प्योर कॉन्शियसनेस होता है। फिर उसके बाद रमन उनसे एक बात कहते हैं, बोलते बहुत बार ऐसा होता है, एक औरत गले में हार पहने रहती है, भूल जाती है कि हार पहना भी था, फिर वो खोजती रहती है इधर उधर। तब उसकी फ्रेंड उसको बताती है, दोस्त बताती है, अरे तुम्हारे गले में लटका हुआ है। तो उस पूरे दौरान उस औरत ने अपने हार के खोने का डर, अपने इस परेशानी में जीने का एक तरह की एंग्जाइटी, और उसके बाद उसको पाने की खुशी, सब कुछ जी लिया है। ऐसे ही हमारी हालत होती है, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण यात्रा होती है, और वो यात्रा यहीं पर की जाती है, इसी मोमेंट पे की जाती है, हर उस चीज़ को पहचान कर जो हमारा सेल्फ नहीं है। यही एग्जैक्टली सेम चीज़ दूसरी भाषा में बुद्ध ने कहा है, अनत्ता। जो जो चीज़ हम नहीं हैं उनको पहचान लें और उनमें इन्वॉल्व ना हो, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा सेल्फ है।